हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में 2018 की कट ऑफ डिस्कस करूंगा। और टीयर 3 के रिज़ल्ट आने के बाद बच्चे कंफ्यूज्ड भी हैं और टेंस्ड भी हैं कि 2018 की फ़ाइनल कट ऑफ क्या होगी। सो मैंने इसलिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ गैस करी है। उसके लिए मैंने कुछ फैक्टर्स भी कंसीडर करे हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, 2016 और 2017 की पोस्ट वाइज जो कट ऑफ गई हैं। एक फैक्टर मैंने ये कंसिडर करा है सेकंड, नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था टीयर 1 में और टीयर 2 में 2018 के। इवन टीयर 1 जो 2019 का था उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल था नॉर्मलाइजेशन का, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े हैं। हाँ, ऐसा है कि कुछ बच्चों के कम बढ़े हैं, कुछ शिफ्ट में, कुछ शिफ्ट के ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन इससे जो कट ऑफ होगा उससे कट ऑफ तो ज़्यादा आएगी, लेकिन नंबर सबके बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा आ जाए कि आपको डरने की ज़रूरत है। फिर तीसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। 2017 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 8121 थी, और इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 11,271 है। सो अप्रोक्स 3000 प्लस वैकेंसीज हैं इस बार। सो इससे कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा बच्चों को जॉब मिलेगी। और चौथा जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ 2017 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। जैसा आप सबको पता है कि 2017 में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने 2018 का भी एग्ज़ाम दिया था। उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं आई थी क्योंकि बीच में कोरोना भी हो गया था और ज्वाइनिंग भी लेट हो गई थी, कोर्ट केस भी हो गया था। तो काफ़ी बच्चे होंगे 17 वाले जो 18 का पेपर में बैठे हैं, उन्होंने अच्छे मार्क्स भी इन करे हैं और उन्हें 17 में ही अच्छी पोस्ट मिल गई, तो वो 18 की शायद डीवी में ना जाएँ। तो ये मैंने गैस करें कि शायद 100 से 120 बच्चे होंगे जो 1200 में होंगे। बाकी अराउंड 200 से 300 बच्चे, 300 तक ये बच्चे होंगे। बाकी जो आखिरी पॉइंट है वो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये फैक्टर बहुत कम लोग कंसीडर करते हैं जब फाइनल कट ऑफ बनाते हैं। कुछ 2 से 3 नंबर का ये भी रोल प्ले करता है फाइनल कट ऑफ में। पिछली बार अराउंड 600 कैंडिडेट से या वैकेंसीज थी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, और इस बार 1130 हैं, अराउंड 530 ज़्यादा हैं। तो 3 से 4 नंबर का जो कट ऑफ होगी वो इनकी वजह से बढ़ेगी जिन बच्चों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, ठीक है ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें मैंने कुछ पोस्ट लिए हैं 4600 और 4200 ग्रेड पे की। जैसे इनकम टैक्स होगी, एमई होगी, सीएसएस, एक्साइज, एग्जामिनर और डीए, इनकी कुछ रेस्पेक्टिव वैकेंसीज भी ली हैं। और 2017 की कट ऑफ जो रेस्पेक्टिव पोस्ट की रही थी उसके बेस पे मैंने कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार करी है। सो अगर मैं आईटीआई की बात करूँ, जैसे आपको पता है आईटीआई में सिर्फ 70 वैकेंसीज हैं और ये टॉपर की प्रेफरेंस भी होती है, तो इसकी कट ऑफ यार हाई ही जानी है। सो 623.5 मेरे हिसाब से इतनी रहेगी। हाँ, ±2 हो सकता है इसमें यूआर ओबीसी के लिए। और SC ST की बात करूँ तो यार SC ST की जो रेंज होती है मार्क्स की उसमें काफ़ी कम बच्चे होते हैं, तो उसमें एकदम गैस कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्सपेक्टेड क्या रहेगी। तो आप ±5 यहाँ भी लेके चल सकते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अगर मैं आईटीआई की बात करूँ एससी की, तो यहाँ 576.25 लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये 571, 572 भी जा सकती है और 580 भी जा सकती है। सेम गोज विद एसटी कैंडिडेट्स। यही एमईए का ट्रेंड रहेगा। और अगर मैं सीएसएस और एक्साइज की बात करूँ तो जैसे भी एक बहुत जंग चल रही है सीएसएस और एक्साइज के बच्चों के बीच की, क्या प्रेफर करना चाहिए स्पेशली जो नॉर्थ के बच्चे हैं, तो इसके बारे में मैंने एक स्लाइड ऐड भी करी है आखिर में, उसे आप ज़रूर देखना कि आपको सीएसएस लेनी है, एक्साइज लेनी है और क्या रैंक रहेगी, किस रैंक पे मिल जाएंगी पोस्ट। एक्साइज दिल्ली जो होगी और सीएसएस दिल्ली, क्या कट ऑफ जानी है इनकी, तो आगे वाली स्लाइड्स में आप वो देख सकते हैं। एग्जामिनर की बात करूँ तो यूआर की 605 जानी है जो एक्सपेक्टेड है, और ±2 आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर डीए की बात करूँ तो डीए की यार पिछली बार भी हाई गई थी, एक्साइज से भी हाई गई थी। एक्साइज की 543 शायद और डीए की थी वो 548 थी, तो 5 मार्क्स ज़्यादा थी। पिछली बार 300 प्लस वैकेंसी भी थी, इस बार तो वैकेंसी भी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार इसकी हाई जानी है और क्या पता 600 को भी टच कर जाए। तो और मैंने इसलिए इसकी कट ऑफ 598 भी देख 598 भी पुट करी है यहाँ पे। और काफ़ी फैक्टर्स मैंने कंसीडर करे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ ऐसे डिसाइड करी गई है कि बच्चे अपना होम टाउन प्रीफर करते हैं डीए में और उन्हें टाइम भी मिल जाता है पढ़ने का। तो डीए की कट ऑफ इसलिए काफ़ी हाई जाने की उम्मीद है। और अगर एससी और एसटी की बात करूँ तो उनके लिए भी डीए की काफ़ी हाई जानी है कि एससी की 541.5 है और एसटी की जो मैंने ली है वो 522.25 है। बाकी जो 2400 और 2800 ग्रेड पी की जो वैकेंसी हैं उनके बारे में मैं अगली स्लाइड्स में डिस्कस करता हूँ अभी आपसे। अगर हम 2800 जीपी की पोस्ट की बात करें तो 2018 में CGDN ऑडिटर में 1557 है और CAG ऑडिटर की 101 है।
लास्ट टाइम 2017 में CGD ऑडिटर की कोई पोस्ट नहीं थी, जो 2018 में ऐड कर दी गई थी, सारी 3000 की 3000 पोस्ट। तो पिछली बार इसकी कट ऑफ का कोई डाटा नहीं है। और इस बार जो इसकी कट ऑफ जाएगी UR वो 563.25, जो मेरे हिसाब से इसके आसपास रहने वाली है। CAG ऑडिटर की ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसकी जैसे आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी भी कम रहती है, और इसमें जो आपका ग्रोथ होती है या जो प्रमोशन होता है वो जल्दी होता है। और बाकी जो भी 2400 GP की मैं बात करूँ तो उसमें CBDT और CBIC आते हैं। CBDT में कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है और उसमें प्रमोशन जल्दी होते हैं। CBIC में आपकी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि इसमें प्रमोशन लेट भी होते हैं। और जो मैंने CBIC की कट ऑफ रखी है वो 544.25 रखी है, और इसका रीज़न ये भी है कि जैसे आप सबको पता है कि इस बार 6500 के आसपास बच्चे लिए गए हैं जनरल के, और 5770 वैकेंसी हैं। सो जो बच्चे 5770 से 6400 के आसपास जो बच्चे आ रहे हैं वो 700 बच्चे हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 5770 में बालक को भी वो पोस्ट मिलेगी, तो जो 6400 के आसपास जो बच्चा है उसके नंबर 539 होंगे, और 5770 के बच्चे के आसपास नंबर जो होंगे वो 3 नंबरों में 700 बालक आ रहे होंगे, तो उसके 542 होंगे। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि कुछ OBC के बच्चे होंगे 200 से 300 जो वैकेंसी मारेंगे जनरल की, या SC ST के होंगे वो 300 के आसपास मान लेते हैं। तो 300 बच्चों में 2 मार्क्स हम लेके चलें तो 542 प्लस 2 544। और एक फैक्टर और आएगा, वो आएगा HR, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वो बहुत कम कंसिडर करते हैं लोग, लेकिन इसका फैक्ट पड़ता है, एक आध नंबर का पड़ता है। तो अगर मैं मान कर चलूँ 544 प्लस 1 तो 545, इतनी फाइनल कट ऑफ जानी चाहिए। लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कुछ 2017 के बच्चे होंगे जिन्हें TA मिल गई होगी अपने होम टाउन में, और इस बार भी वो TA के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो DV में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें DA में जाने कुछ फ़ायदा है नहीं। ऐसे ही SC ST में होंगे, ऐसे ही OBC में होंगे, तो इन सब की वजह से जो फाइनल कट ऑफ होगी वो जनरल की 544.25 जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसे कि Tier 3 के रिज़ल्ट आने के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं, स्पेशली नॉर्थ वाले, कि CSS लें या डेली एक्सरसाइज प्रेफर करें। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स मैंने कंसिडर करे हैं, जो एक बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी रैंक डिसाइड करने में, जिस रैंक पे वो जो आपकी डेली एक्सरसाइज वो मिलेगी या CSS मिलेगी। सो पहला फैक्टर है 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं, ME IT IED एग्जामिनर वगैरह होगी, जो होगी, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में डाला भी है। ये सब जो शुरू के टॉप रैंकर्स होते हैं ये सब ये पोस्ट उठा लेते हैं। सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज जोन जो होगा अदर देन दिल्ली प्रेफर करेंगे, जयपुर हो गया या बेंगलोर हो गया या आपका वडोदरा हो गया, तो वो प्रेफर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शुरू के 234 रैंक वाले दिल्ली एक्सरसाइज उठा लेंगे। तीसरा पॉइंट ये होगा कि अराउंड 150 टू 200 कैंडिडेट CSS के प्रेफर करेंगे, ओवर एक्सरसाइज प्रेफर करेंगे। उनकी जो प्रेफरेंस होगी वो CSS होगी ओवर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। और जो चौथा पॉइंट मैंने कंसिडर करा है कि जो टॉप 1200 से 1300 जो बच्चे होंगे, उनमें जो 2017 के बच्चे भी होंगे जो टॉपर्स होंगे, काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो 2017 के होंगे, वो इस बार नहीं जाएंगे DV में। क्या पता उन्हें ड्रीम जॉब मिल गई हो। तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस बार 2018 की CSS और एक्साइज की कट ऑफ डिसाइड करने में। सो अगर हम जो 4600 ग्रेड पे की जो आपकी पोस्ट हैं अराउंड वो 500 हैं, जो MEI TI ED एग्जामिनर PO CBI IB ASO इन रेलवे, ये टोटल सम करके 500 वैकेंसीज समा पाता है इनका। और अगर मैं 200 उन बच्चों की डालूँ जो अदर देन डेली एक्सरसाइज प्रेफर करेंगे, तो 500 प्लस 200 700, और 200 CSS के 900, और 100 वो बच्चे जो DV में नहीं जाएंगे, तो 1000 हो गया। और मैं अब इसके बाद में डेली एक्सरसाइज की 2234 वैकेंसी ऐड करूँ तो ये अराउंड 1200 के आसपास आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1200 वैकेंसी तक आपको मिल जाएगी डेली एक्सरसाइज। और अगर आपको CSS की कट ऑफ और रैंक को भी गैस करना हो, जो मैंने एक्सपेक्ट करी है वो ये है कि CSS की जैसे आपकी वैकेंसी 482 है, तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी 590, और एक्सपेक्टेड एयर जो होगी वो 590 मार्क्स पे वो 1517 या 1520 के आसपास रह सकती है, ऊपर नीचे भी रह सकती है, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन आप गैस कर सकते हो कि इतने आप रहेगी। जो 500 के अंदर आ रहे हैं वो सेफ़ हैं। और जो एक्सरसाइज डेली में जिन्हें एक्सरसाइज डेली लेनी है, तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे कि 224 वैकेंसी हैं, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 595 या इसके आसपास ही रहेगी। और जो 595 पे जो एयर है वो अराउंड 1205 है।
तो जो भी बच्चे 1100 1150 में आ रहे हैं वो तो सेफ़ हैं ही, और क्या पता जो 1200 या 1200 प्लस हैं उन्हें भी आपको डेली एक्सेस मिल जाए।